तो अब तक जो यहाँ पर बेवकूफ जो बनाया जा रहा था पब्लिक को कि ये बीजेपी के वक्त का है, बीजेपी के वक्त का है, वो बेवकूफ आवाम को न बनाया जाए, बल्कि साफ साफ ये कहा जाए कि इसको लाने में पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है, अब क्रेडिट जाता है, वो पूरा का पूरा एनसीपी पे जाता है। इसके अलावा किसी को इसकी क्रेडिट नहीं जाती है। एनसीपी इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार है। और इस बात का एनसीपी जवाब दे कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये कह रहे थे कि जब हम जीत के आएंगे और हमारी हुकूमत बनेगी तो हम हुकूमत बनते ही इसको खारिज कर देंगे। तो अपने बात का आज खुलासा करें कि खारिज किया है या लाया है, जिम्मेदार कौन है? अगर वो जिम्मेदार है तो उनको रहने का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, उनको फौरन रिजाइन करना चाहिए ऐसे नालायक लोगों को जो हमेशा आवाम के साथ चीटिंग करते हैं। तो ऐसे बेगैरत लोगों को रहने का यहाँ इख्तियार नहीं है। ये लोग नोचने के लिए, ये आपके अपने कभी नहीं है, ये याद रखिएगा। इनकी पॉलिसी को आप लोग नहीं समझेंगे। इनकी पॉलिसी उस वक्त मैं समझा जब कश्मीर से मैं आया था, और आने के बाद हमने देखा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्होंने जमजम हॉल में बुलाया था, रमजान का दिन था, और जिस कम्युनिटी के बारे में कुरान में लिखा हुआ है हमारे कि ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, उस कम्युनिटी को इन्होंने बुला के दावत दिया था, 2000 इफ्तार पार्टी कराई थी। तो आप इनकी ज़हनियत को समझ सकते हैं कि इनकी ज़हनियत क्या है। वही ज़हनियत है जो इजराइल की ज़हनियत फिलिस्तीनियों के साथ है, वही यहाँ पर मुंब्रा वालों के साथ इस आदमी की ज़हनियत है, और इस ज़हनियत को हमें उखाड़ फेंकना होगा। और उस नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुंब्रा टाइम्स। दोस्तों, चलते हैं हम अपनी आज की मुख्य खबर की ओर। यहाँ आज आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ख़ास तौर से इलेक्ट्रिसिटी के इशू को लेकर के। यहाँ पे हमारे अशरफ भाई हैं, पहले यहाँ के इस विधानसभा के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट के, ठाणे डिस्ट्रिक्ट के। और हमारे फजल भाई यहाँ के प्रेसिडेंट, फजल भाई हमारे प्रेसिडेंट हैं मुंब्रा कलवा दीवा के। और हमारे नाजिम साहब खड़े हुए हैं, नाजिम साहब सेक्रेटरी हैं मुंब्रा कलवा और दीवा के। आज हम इस मीटिंग को बुलाने का मकसद टोरेंट का जो लूट मार चल रहा है मुंब्रा के अंदर, और इस लूट मार में कौन लोग शामिल हैं उसको उजागर करना हमारा मकसद है। तो इस लूट मार में जो मेरे पास एक व्हाट्सएप पे चल रहा है, एक जिसमें लिखा हुआ है कि 3 फरवरी या 3 फरवरी को एक लेटर जारी किया गया है, और उसमें हमारे जितेंद्र औहाड जी भी यहाँ के जो एमएलए हैं उसमें शरीक थे। उनका नाम है, अब वो शरीक थे नहीं थे वो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट उनका नाम है इस लेटर में कि वो भी उसमें एक पार्ट हैं, हिस्सा हैं। और उसके बाद ही टोरेंट यहाँ पे आई है। तो अब तक जो यहाँ पर बेवकूफ़ जो बनाया जा रहा था पब्लिक को कि ये बीजेपी के वक्त का है, बीजेपी के वक्त का है, वो बेवकूफ़ आवाम को न बनाया जाए, बल्कि साफ साफ ये कहा जाए कि इसको लाने में पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है, अब क्रेडिट जाता है, वो पूरा का पूरा एनसीपी पे जाता है। इसके अलावा किसी को इसकी क्रेडिट नहीं जाती है। एनसीपी इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार है। और इस बात का एनसीपी जवाब दे कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये कह रहे थे कि जब हम जीत के आएंगे और हमारी हुकूमत बनेगी तो हम हुकूमत बनते ही इसको खारिज कर देंगे। तो अपने बात का आज खुलासा करें कि खारिज किया है या लाया है, जिम्मेदार कौन है? अगर वो जिम्मेदार है तो उनको रहने का यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, उनको फौरन रिजाइन करना चाहिए ऐसे नालायक लोगों को जो हमेशा आवाम के साथ चीटिंग करते हैं। हम मोदी जी को इतना सारा सुनाते हैं कि हमारे बात कहा गया, आप तो उनसे भी 2 डिग्री आगे हैं कि आप तो कह रहे हैं कि हम नहीं लाने देंगे। आप खुद उस मीटिंग में हैं और सारी चीजें हो रही हैं और आपके सामने ये सारी की सारी चीजें हुई हैं और होने के बाद यहाँ पे आया है। अब टोरेंट के बारे में कहना है कि फ्रेंचाइजी क्यों दी जाती है? फ्रेंचाइजी कमाने का एक जरिया होता है जो प्राइवेट कंपनीज को जनरली दी जाती है।
यही टॉरेंट कंपनी जब अहमदाबाद के अंदर और सूरत के अंदर, ये जो मैंने आपको पूरी लिस्ट पूरे हिंदुस्तान की दी है, कहां पर क्या रेट है, क्या कितना फिक्स चार्जेस है, कितना ड्यूटी चार्जेस है, सारे हिंदुस्तान के प्रोवाइडर सबका एक एक करके है। यही टॉरेंट जब सूरत में और अहमदाबाद में जब प्रोवाइड करती है तो 50% कम रेट में प्रोवाइड कर रही है। जो मुमरा में प्रोवाइड कर रही है उससे 50% कम रेट पे वहां कर रही है, और उससे भी 50% यानी 25% रेट पे दहेज के एरिया में कर रही है। अब सोचने की बात है कि यहां पर जो रह रहे हैं, चाहे भिवंडी हो या यहां पर हमारा मुमरा हो, यहां पर कौन सा तबका है? ये एलाइट पॉपुलेशन नहीं है, ये वो है अंडर प्रिविलेज, इसको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन है। यानी कि यहां पर दलित समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, इन लोगों के जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही वर्स्ट है। तो जब वर्स्ट सिचुएशन होती है तो जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उनको और सब्सिडी दी जाती है, उनको कम कीमत दी जाती पर कुछ चीजें मुहैया कराई जाती हैं, न कि उनको लूटने का एक सबब समझ करके वहां पर से लूटा जाए। तो यहां पर उन्होंने यहां पर अभी लाए हैं, जिस तरह से भिवंडी में इन्होंने सोचा था कि वहां पर किया, उसके बाद नहीं पेमेंट होने के बाद जाहिर सी बात है गरीब है बेचारा, कहां से देगा, तो आप कट करेंगे, कट करने के बाद बेचारा अगर जोड़ लेगा तो केस करेंगे, केस करने के बाद उसके ऊपर लंबा चौड़ा चार्जेस बनाएंगे, ठीक है। ये सारे लूट मार जो एक्स्ट्रा कमाएंगे ये सारे के सारे इनके अंदर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि वो कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी है, और ये इसका सारा का सारा जो रूलिंग पार्टी होती है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाने जा रही है। किसके? इसमें गरीब लोगों के खून पसीने के गाढ़ी कमाई को लूट करके इन हरामखोरों के जेब को भरने के लिए ये सब चीजें की गई हैं, ठीक है। और इन चीजों के खिलाफ आम आदमी पार्टी आखिरी वक्त तक लड़ती रहेगी, और बल्कि हमारा ये इशू सिर्फ यही नहीं होगा, ये इशू इतना बड़ा इशू है कि हमारा इलेक्शन जो होगा, जो हमारा कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, उस इलेक्शन में ये मेन इशू हमारा होगा कि हम इस मेन इशू को उठाएंगे कि ये कौन लाया है और किस तरीके से ये कमाया जा रहा है, और कितने लोगों का कटा, कितने लोग। मुसलमान ऐसे ही परेशान हैं, दसियों केस लदवाए जाते हैं आए दिन, आप कितने केस लदवाने के लिए आए? उनको नोचेंगे भी, उनसे पैसा भी वसूले करेंगे। आप देखिए आए दिन कैसे टीएमसी वाले यहाँ पर फाइन मारते रहते हैं। ये तरीका है हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट दिल्ली में नहीं है। बताए वहां पर कोई भी एक फेड़ी वाला और ये वाला कभी भी गरीबों के साथ वहां जुल्म, गरीबों को हर किस्म की फैसिलिटी दी जाती है। जब हरामखोर और जालिम लोग होते हैं तो इस किस्म के जितने टैक्सेस होंगे, जितनी आपको फाइन्स होती हैं, ये हरामखोर और जालिम लोगों का काम होता है। ये जालिम लोग हैं जो गरीब आवाम से तोड़ते हैं, इनको शर्म नहीं आती है, इनके महलों में रहते हैं, बड़े बड़े मकानात में बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, और गरीब आवाम का छोटा छोटा खोंचा को कुल्हाड़ी से और इससे तोड़वाते हैं, फाइन करते हैं। हमने पूछा था संजीव जायसवाल जी से, और अब फिर हम लोग आम आदमी पार्टी बहुत जल्द डालने वाली इस इश्यू पर भी है कि पिछले 3 साल का ये हिसाब दे कि कितनी कार्रवाई टीएमसी की हुई, आपने किसका सामान लूटा, और लूटने के बाद आपके पास क्या लिस्ट है, उसकी क्या रकम थी, और कहां फिर उसने डिस्ट्रीब्यूट आपने किया है। ये आम आदमी पार्टी विद इन वीक इनके कमिश्नर से, संजीव जायसवाल से जब मैंने पूछा था, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि मैंने गरीबों में बांट दिया। मैंने उस वक्त पूछा था जब यहां के दोनों तरफ की दुकानें तोड़ी गई थी, उस वक्त मैं यहां नहीं था, दिल्ली था। दिल्ली से आया तो लगा मुझे कि जलजला आ गया है यहाँ, 2016 की बात है। फिर वहां आने के बाद उनसे मिला, पूछा कि जो आपने लूटा है, उठाया हुआ सामान है, वो कहां गया? उन्होंने कहा मैंने गरीबों में बांट दिया। मेरा सवाल था आपके पास एंट्री है, आपने गरीबों में बांटा, तो बताइए कि मुसलमान से भी ज्यादा कोई गरीब है? उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। यानी कि गरीब से अब कौन सा गरीब है, कौन सा गरीब है? यहां पर मुस्लिम, दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स लोग रहते हैं, उनकी दुकानों से लूट करके कौन खाया? वो माल किधर जाता है? लोगों का ताला उठा लिया, किसी का सामान उठा लिया, उसका कौन होता है? तो उसी तरीके से ये बिजली का जो सारा कारोबार है, ये के सारे कारोबार में ये सारे शरीके हाल है। जब तक ये हरामखोरों की और एनसीपी की यहां से जड़ नहीं उखड़ जाएगी, और आम आदमी पार्टी और जो भी ईमानदार पार्टी है यहां पे नहीं आ जाएगी, हम चैन से नहीं बैठने वाले।
चैन से यहाँ बिल्कुल नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये टॉरेंट कंपनी दूसरी जगहों पर इतने कम रेट पे देती है, तो उनको चाहिए कि इस हमारा डिमांड ये रहेगा कि उसी कम रेट पे जो अहमदाबाद में और सूरत में दे रही है, उस रेट पे मुंब्रा को भी और भिवंडी को भी और जो भी दूसरे जगह है उन जगहों पे जहां पे अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं उस रेट पर दिया जाए, न कि उससे बढ़ी हुई रेट के ऊपर। जब बेस्ट और दूसरे अदानी और ये उनके रेट्स कम है MSCDC और टॉरेंट से, फिर हम ये टॉरेंट को यहां पर लाने का क्या मकसद है? क्या मकसद है? क्यों लाए हैं आप? इसको फौरन जाना चाहिए टॉरेंट को। और हमारी मुहिम ये अब लोगों के साथ कांटेक्ट, कोरोना जरा खत्म हो जाए, नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, हम फौरन इसके लिए उठ खड़े होंगे और लड़ाई के लिए एक लंबी लड़ाई हमारी यहाँ पे जारी रहेगी और वो आखिरी वक्त तक होगी। और हमने पहले भी कहा है कि इसके लिए हो सकता है कि आप पुलिस बुलाएंगे, केसेस कराएंगे, इनका काम ही क्या है? इनका काम ही क्या है? इस हुकूमत ये जो है यहाँ पे, उनका काम क्या है? झूठा केस करवाना। आपको पता होगा कि मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था, बेगैरत को समझ में नहीं आता है कि अपना 10 करप्शन उसके हैं, मेरे ऊपर बिजली का लगाने गया था। और उसको मालूम होना चाहिए तो बेगैरत आदमी को कि उससे पहले 6 महीने पहले हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हमारा लिखा हुआ है इसी बिजली का, और हमने रिटर्न में दिया था कि मैं जोड़ने जा रहा हूं, अगर आप नहीं जोड़ेंगे। उसने खुद जोड़ा था और फिर उल्टे ही आप करवा रहे हैं। आप तो इतने बेगैरत हो कि आप हमारे ऊपर केसेस लड़वाते हो। कौन बेगैरत? बेगैरत जो डलवाया जिसने, अब वो बेगैरत है जिसने डलवाया। सारी चीजें डालते हुए पुलिस विशेषज्ञों के पास एक फाइल मेरी मौजूद थी 6 महीना पहले से कि हम क्या चल रहा है। तो ऐसे बेगैरत लोगों को रहने का यहाँ इख्तियार नहीं है। ये लोग नोचने के लिए, ये आपके अपने कभी नहीं है, ये याद रखिएगा। इनकी पॉलिसी को आप लोग नहीं समझेंगे। इनकी पॉलिसी उस वक्त मैं समझा जब कश्मीर से मैं आया था, और आने के बाद हमने देखा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इन्होंने जमजम हॉल में बुलाया था, रमजान का दिन था, और जिस कम्युनिटी के बारे में कुरान में लिखा हुआ है हमारे कि ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, उस कम्युनिटी को इन्होंने बुला के दावत दिया था। 2000 इफ्तार पार्टी कराई थी। तो आप इनकी ज़हनियत को समझ सकते हैं कि इनकी ज़हनियत क्या है। वही ज़हनियत है जो इजराइल की ज़हनियत फिलिस्तीनियों के साथ है, वही यहाँ पर मुंब्रा वालों के साथ इस आदमी की ज़हनियत है। और इस ज़हनियत को हमें उखाड़ फेंकना होगा। और उस उखाड़ फेंकने के लिए नहीं, ये ज़हनियत जो है ना, इसकी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हर कमज़ोर तबके के लिए, चाहे उसमें दलित हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, इन सबों को यानी कि दबा देना, खत्म कर देना। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना बहुत सारे लोग आए, इंजीनियर को पकड़े पिटा के, दादागिरी है तुम्हारी, दादागिरी है तुम्हारी। तुम किसी को भी, गैर मुस्लिम को भी, किसी को भी पकड़ करके तुम पिटवाओगे, ये तुम्हारी दादागिरी है। और इन सब उससे हद हो गई है। हमारे तरफ से फिर एक और लेटर भी जो तैयार है जाएगा। मनीष जोशी, इनके चंद म्यूनिसिपैलिटी के लोग डिप्टी कमिश्नर कहलाते हैं, मनीष जोशी, इनको किसने राइट दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है कि किसी औरत के ऊपर आप हाथ उठाएं? उनका वीडियो मेरे पास मौजूद है, और वो वीडियो बहुत जल्द वुमेन्स कमीशन में भी और माइनॉरिटी कमीशन को वीडियो के साथ भेजा जाएगा कि इनको बर्खास्त किया जाए और इनके ऊपर इंक्वायरी की जाए और इनका जो है पूरा का पूरा हिसाब किताब इनका लिया जाए कि ये क्या कर रहे हैं। तो इस किस्म का किसी को परेशान करना, दादागिरी करना, कमजोर लोगों के एरिया में आकर के, इसकी इजाजत नहीं है। यहाँ पर हम जैसे भी लोग हैं, जो मामूली लोग हैं, जो अवाम है, हम लोग मामूली अवाम लोग हैं, लेकिन ये मामूली अवाम जब अपने ताकत का मुजाहरा जब करती है ना, अवाम जो दबे कुचले लोग हैं, तो बड़े बड़े महलों के जो है ना, जो कहते हैं कि पाए हिला के रख देती है, तख्तो ताज हिल जाता है, वो आपका सब हिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि जुल्म का घड़ा आपका भरने के करीब आ गया है। और वो अनकरीब भरे जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ आपका खात्मा यहाँ से होना है इंशाअल्लाह। और वो उम्मीद है मुझे पूरी कि हम आने वाले कॉरपोरेशन में इसको इंशाअल्लाह कर दिखाएंगे, लेकिन हमारी ताकत नहीं है, इसमें हमारी आवाम से होगी कि आवाम हमारा साथ दे तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है। अगर आवाम साथ नहीं दे तो ये मुमकिन नहीं है। आवाम को एक बार उनके चंद ठिकरे
500 और 1000 रुपए में जो खरीदते हैं उसको आपको एक बार थूकना पड़ेगा। तो आप ये सारी बिजली बिल और ये सारी चीजें आप हमेशा के लिए चैन से और सुकून से एक जगह पर रह सकते हैं और बाइज्जत जिंदगी गुजारने का आपको मौका मिल सकता है। यही हमारा ये है और बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कुछ ये सब सवाल, ये सब समस्या के बारे में आगे का क्या कदम है आपका? देखिए, जैसे ही कोरोना खत्म होगा हमारा सीधा सीधा ये है कि इस बिजली के लिए हम लोग आंदोलन के लिए तैयार होंगे और हम जो है कॉलोनी जाएंगे और लोगों को समझाएंगे। जब तक हम लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं लाएंगे, क्योंकि पब्लिक को सारी बात नहीं मालूम है कैसे क्या हो रहा है, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए जो भी तरीके हैं, मीन्स हो सकते हैं, चाहे वो मीन्स हमारा सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, पम्फलेट हो, मीटिंग्स हो, नुक्कड़ नाटक हो, जितनी भी मीन्स हो सकती है वो सारे मीन्स को हम आने वाले एक साल में, आने वाले जो 2021 होगा उसमें हम सारे मीन्स को हम यूज करने वाले। आप कब से ये शुरू करना है? देखिए, हमने कहा कि कोरोना के बारे में मुझे भी नहीं मालूम है। दूसरी चीज ये है कि आपका कैडर जो है यहाँ पर सिमटा हुआ है, तो क्या आप किसी और का समर्थन? देखिए हमारा कैडर सिमटा हुआ नहीं है। हम बहुत सिस्टमेटिकली, अभी भी हमारा पिछले चंद दिनों में हमने हज़ारों लोगों का ऑक्सीमीटर के तहत सारे लोगों का हम लोग जाकर के ऑक्सीजन लेवल टेस्ट हमारा रोज़ दिन चलता रहता है, कहीं ना कहीं पर तो चलता ही रहता है और चल रहा है। हमारी कैडर ये नहीं है, बहुत खामोशी से हमारा काम कॉलोनी में जाकर के सारे तरीके से हो रहा है। हाँ, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। जैसे आपने पूछा कि क्या किसी का साथ लेंगे, तो ये है कि वो उस वक्त की बात उस वक्त देखेंगे हम कि क्या होगा। लेकिन जब बड़ा शैतान होता है तो अगर हमारा एक कोई छोटा मोटा हमसे किसी से नोक झोंक भी हो गई है और हमारा छोटा मोटा लड़ाई भी है, तो वो भी अगर साथ आए तो उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आगे की पॉलिसी हम आगे देखेंगे, उस वक्त की पॉलिसी उस वक्त हम डिसाइड करेंगे, अभी हम कुछ भी कह सकते हैं। सर, जैसे कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी मुमरा में आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोग का टोरेंट मतलब यहाँ से खत्म हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र की जिस तेज़ी से, शायद आपकी नज़र अगर किसी न्यूज़पेपर पे आजकल हो, पिछले 4 महीने से इतना फास्ट ग्रोइंग आम आदमी पार्टी ने ग्रिप पकड़ लिया है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। हमारी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम एक बार किसी चीज़ को करने के लिए करते हैं तो सारे पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन में करते हैं। जैसे हमने चंद दिन पहले उद्धव ठाकरे के खिलाफ हम लोगों का एक FIR का मुहिम था, ठीक है, तो वो FIR का मुहिम पूरे महाराष्ट्र के सारे पुलिस स्टेशन में एक साथ था। तो हमारा कैडर अब कमजोर नहीं रह गया है। हमारा कैडर कौन है? हमारा कोई कैडर RSS वाला कैडर नहीं है। हम आवाम जितनी भी है वही हमारी कैडर है, आम आदमी ही हमारी कैडर है और वो कैडर बहुत बड़ी है। सब लोगों की जितनी भी पार्टियां हैं उससे काफी बड़ी है हमारा कैडर, जो आम आदमी को पसंद करती है, उसकी सोच को पसंद करती है, वही हमारा कैडर है। डॉक्टर साहब, जिस बातों की बुनियाद बना करके आप आंदोलन करने जा रहे हैं या शिकायत दर्ज करेंगे जी, कुछ मशमूलात का तस्करा कीजिए कि भाई जिस तरह से कि मनीष जोशी ने जुल्म किया था उसका, वैसे ही टोरेंट ने क्या क्या किया है यहाँ पर, उसके बारे में देखिए। टोरेंट की गलती सिर्फ यहाँ MSCDCL की ये है कि MSCDCL ने इनको अपने फायदे के लिए लाए, ठीक है, और जो प्राइवेट आया है उसका पूरा का पूरा फायदा जो है हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है उसको पहुंचता है फायदा। किसी भी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन जब होती है तो उसका फायदा रूलिंग पार्टी को उससे पैसे लेने और हरामखोरी करने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है। अब यह है कि देखिए, जब दबा कुचला कोई भी है उससे हम ले रहे हैं, उससे लेने का मतलब क्या है? जैसे हमने पहले भी बताया कि एक फैमिली है, उसमें हमारे 5 बच्चे हैं, पांचों एक जैसे नहीं है। कोई बहुत अच्छी सैलरी कमा रहा है तो कोई किसी की सैलरी 6-7 हज़ार रुपये है, बेचारा कमज़ोर है, तो हम उसके खर्च हम बल्कि सपोर्ट करते हैं, न कि उससे और ज़्यादा हम जितना शेयर और लोगों से ले रहे हैं उससे उतना दबाव उस पर नहीं रखते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं ताकि वो भी जो है अपलिफ्ट हो सके। तो यहाँ पर जबकि मुस्लिम और दलित और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एक तबका रहता है कलवा, मुमरा और दीवा में मिला करके, तो यहाँ पर उनको एक ऐसे कंपनी को लाना चाहिए था, बहुत सारी कंपनियां हैं, या टोरेंट को भी लाए तो उस टोरेंट को कहना चाहिए था कि भाई जिस रेट पे
आप सूरत और अहमदाबाद में दे रहे हैं उस रेट में बड़ा मेहरबानी, ये एक तबका दबा हुआ कुचला हुआ है, उसी रेट पे आप दे दीजिए जो MSCDCL का आधे रेट पे मिलता है। ठीक है, आपने वो नहीं किया है, तो आपने तो उनको वहां पर इतने आधे रेट पर वाले को आप पूरा रेट पर, बल्कि सबसे इस लिस्ट में सबसे ज्यादा महंगा पूरे हिंदुस्तान में कोई है तो वो टोरेंट MSCDCL है, पूरे हिंदुस्तान में। ये सारा पूरे हिंदुस्तान का ये डाटा है। तो सारे उसको लेकर के मुसलमान दबे कुचले पर रखना, ये जुल्म कहलाएगा, ये जुल्म है। और जुल्म के खिलाफ पार्टी और आवाम उठेगी। जुल्म आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, जुल्म खत्म भी होता है जब आवाम जाग जाती है, और आवाम को हम जगाने की पूरी कोशिश करेंगे। गुमान गुजरता है कि ये ठाणे महानगर पालिका के चुनाव के उपलक्ष्य में ये मुद्दा उठाया जा रहा है। सिर्फ टोरेंट का मुद्दा है या और आपने कहा कि दीगर मसाइल कौन कौन से? देखिए, दीगर मसाइल मैं हमेशा तज़किरा करता रहा हूँ, बहुत सारे हैं। हमारे स्कूल के एजुकेशन का मसाइल है, ठीक है, हमारे हेल्थ के इश्यूज हैं, है ना, PDS के हैं। PDS यानी कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बहुत बड़ा घपला है, यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। इवन पुलिस स्टेशन में भी प्रॉब्लम है। पुलिस स्टेशन का मसला ये है कि कोई ताकतवर आदमी फोन कर देता है तो एक गरीब के खिलाफ वहां पर FIR दर्ज हो जाती है, और एक गरीब आदमी सही केस के लिए जाता है और ताकतवर ने कह दिया कि नहीं होना है तो वो नहीं होता है। तो जितनी भी चीजें जिसका नुकसान आवाम को भुगतना पड़ता है, उन सबों पर लगाम लगाने के लिए हम एक चीज के लिए नहीं है। टोरेंट इशू इसलिए है कि ये हर महीने बिल आता है, ये बिल हर महीने आता है, हर महीने महंगा करके। और देखे आपने चीटिंग तो देख ही रहे हैं कि इनका चीटिंग कैसे इसमें चल रहा है। 16% लिख के 21% इन्होंने चार्ज मारा है, यानी 5% तो ऐसे ही खा जा रहे हैं। और आप लोग कहते हैं कि साहब 2% हम छूट दे रहे हैं। आप तो कितना घपला कर रहे हैं वो पता नहीं है, और उस घपले में शेयर पार्टनर आपके बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा 1-2 इशू नहीं है, हर उस इशूज के ऊपर जो बहुत सारे हमारे रिजर्व प्लॉट्स थे वो खा जा रहे हैं। उधर कहीं पर बिल्डर्स लॉबीज के साथ मिलकर के आप कुछ बड़ा तमाशा कर रहे हैं, उन सारे के ऊपर नजर होगी। लेकिन हमारा प्रायोरिटी होगा कि प्रायोरिटी पे हमारा एजुकेशन होगा, या लाइट होगा, हेल्थ होगा, फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन का होगा, PDS सिस्टम, क्योंकि आने वाले वक्त में इकोनॉमी डाउन होने वाली है, उसमें और खाने पीने की परेशानी होने वाली है। तो PDS सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा ताकि लोगों को गवर्नमेंट के रेट पे और फ्री जो है लोगों को खाना पीना, कम से कम पेट तो भरने जाए, न कि वो खुदकशी करने पे मजबूर ना हो जाए, भूखे ना मर जाए, जिसकी रेट हमारे कोरोना के कई गुना ज्यादा है। कोरोना कोई इशू बिल्कुल न था, न है और न रहेगा। डॉक्टर साहब जी फरमाइए। मेरा आपसे एक सवाल है जी कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और NCP ये तीनों एक दूसरे की सहयोगी पार्टी है। बात अगर हम मुमरा कौसा की करें तो यहाँ पे टोरेंट को लेके कांग्रेस और NCP में भी घमासान मचा हुआ है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर टोरेंट को लेके आरोप लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। तो क्या ये जो कांग्रेस और NCP है ये मुमरा कौसा की आवाम को टोरेंट के नाम पे गुमराह कर रही है, या इनकी ये जो नौटंकी है इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये नूरा कुश्ती है? देखिए, ये पूरी की पूरी नौटंकी ही होती है। आप एक साथ अगर हैं, आपको उनसे मुखालफत है तो आप अपना मुखालफत गवर्नमेंट को वहां दर्ज कराइए ना। कहाँ पे? जब विधानसभा की आपकी मीटिंग चलती है, असेंबली की मीटिंग चलती है, तो आप वहां पर अंदर में जाके लिखाइए ना। और इससे नहीं होता है कि ठीक है नितिन राउत जो है वो कांग्रेस के हैं, और हुकूमत जो है शिवसेना भी है, कांग्रेस भी है, और दूसरे लोग भी हैं उसमें, सारे के सारे लोग। आपने उनसे कितना उनका ये नोटिस लिया और उनकी मुखालफत की, उनको धमकी दिया कि अगर नहीं हटाया जाएगा तो हम जो है रिजाइन कर देंगे या ये स्टेप लेंगे। आपने तो कोई स्टेप, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा देने से काम नहीं चलने वाला है। हकीकत की दुनिया में उतरिए और आवाम के आंखों में धूल झोंकना जो है बंद कर दे। तो ये थी हमारी आज की खबर। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मुमरा टाइम्स। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज।